बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था, उसके इंपॉर्टेंस को स्टडी किया था और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को वहाँ स्टडी किया था, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमने डिटेल में देखा था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप पहले वाली वीडियो देखें, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तमाम टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शन और उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है कौन सा। देन हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ रिलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को यहाँ एग्जांपल के तौर पर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम ये बात सीखेंगे कि कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है और किसको हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का नाम दे सकते हैं। और एट द एंड हम लेक्चर के कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे कि तो तमाम चीजें हमने यहाँ पर स्टडी की हैं वो उनको कंक्लूड आप करेंगे, ताकि हमारा तमाम टॉपिक रिवाइज हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का रिवर्सिबल रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिएक्शन दैट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड रीच टू द कंप्लीशन। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था रिएक्टेंट्स का, तो वही चीजें हम यहाँ रिपीट करने वाले हैं कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाएं और वो मिलकर क्या बनाते थे, प्रोडक्ट को तैयार करते थे। तो जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाएंगे और वो कोई प्रोडक्ट बना दें जो हमें चीज चाहिए थी, वो चीज हमारी जब तैयार हो जाएगी, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, कंप्लीट रिएक्शन का नाम देंगे, क्योंकि उसके अंदर तमाम जो रिएक्टेंट्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। जो चीज हम बनाना चाहते थे वो हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो ऐसा रिएक्शन हमने कंप्लीट रिएक्शन का नाम दिया था। डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप चाय बनाना चाहते हैं, जब आप चाय को तैयार कर लेंगे तो वापसी का रास्ता नहीं है, मतलब आप उसी चाय के जरिए से दोबारा मिल्क को नहीं तैयार कर सकते। आप मतलब वहां से मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। आप उसमें जो डिजॉल्व हो चुकी है, आप सॉल्व हो चुकी है उसके अंदर टी, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा रिएक्शन था जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसा रिएक्शन जो वन डायरेक्शन में सिर्फ प्रोसीड कर रहा है, जिसके अंदर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डियर स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा, मैं जब लास्ट टाइम केमिकल रिएक्शन को ही लिखता था और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हमने कंप्लीट बोला था, उसकी इंडिकेशन में इस तरह के एक एरो से करता हूं, मतलब वन डायरेक्शन जो शो कर रहा हो, एक साइड पर हमें शो किया जा रहा है कि हमारा रिएक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करके जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जो इरिवर्सिबल हो, उनको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम एरो यूज करेंगे, सिंगल हेडेड एरो इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा एरो जिसका हेड सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, वो एरो हम लोग यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। यहाँ पर CH4 जिसको मीथेन गैस बोलते हैं, उसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ हम लोग कंबस्टन करवाने जा रहे हैं। आप घरों के अंदर जो सुई गैस आपकी आती है उसमें मीथेन होती है, जब आप उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप जरा सोच कर बताएं, जब आप उस गैस को बर्न करते हैं जिसकी वजह से आपको हीट मिलती है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो रही है और वाटर बन रहा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप उस गैस को जिसको आपने बर्न करवा दिया, क्या आप उसको वापस रिवर्स करवा सकते हैं? तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन था जो इरिवर्सिबल था, जिसके अंदर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये तो था कंबस्टन ऑफ मीथेन गैस, जो हम बहुत ज्यादा कॉमन घरों के अंदर इस्तेमाल होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ये वाली एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पर मेंशन है वो है डिसोसिएशन ऑफ द टेबल साल्ट। डियर स्टूडेंट्स,
डिसोसिएशन ऑफ द टेबल साल्ट का मतलब ये है कि जो आप सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं द टेबल साल्ट घरों के अंदर, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। मतलब वहां पर सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इस वक्त हमने ये चाहा कि ये सेपरेट हो जाएं, इसका मतलब ये एक कंप्लीट रिएक्शन होगा। डियर स्टूडेंट, वो एक सेपरेट केस है जब हम लोग अपनी मर्जी से Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को कंबाइन करवाएंगे और दोबारा NaCl बना देंगे। तो वो वाला जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम दोबारा रिकंबाइन करवा रहे होंगे इन रिएक्शन को, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, मतलब वो रिएक्शन वापस आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ पर एग्जांपल को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर वापसी का रास्ता नहीं है। यहाँ से आपको एरो से इंडिकेट हो जाएगा कि ये ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको हमने वन साइडेड करवाया, मतलब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया और हमने उसकी मदद से प्रोडक्ट्स को तैयार करवा दिया। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक को और साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एग्जाम्स के अंदर जब आपका क्वेश्चन आएगा तो यूं आएगा क्वेश्चन आपका कि डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, आल्सो गिव इट्स एग्जांपल। और इस तरह से भी आ सकता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं और हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके आंसर के अंदर डेफिनेशन को लिखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो वापिस ना आ सकता हो, जो वन साइडेड हो, जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें आपस में और प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। इसके एग्जांपल में आप लोग CH4 + 2O2 आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिख सकते हैं, या फिर आप डिसोसिएशन ऑफ टेबल साल्ट लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो आपकी रिप्रेजेंटेशन का आएगा तो आप उसे बताएंगे कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल हेडेड एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। आप जो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसके दरमियान में, मतलब एक साइड पर रिएक्टेंट्स आ जाएंगे और दूसरी साइड पर प्रोडक्ट आ जाएगी, तो इनके दरमियान में आप सिंगल हेडेड एरो लगाएंगे। तो ये किस बात की इंडिकेशन होगी कि आपने जो केमिकल रिएक्शन करवाया वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन था। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आ जाएगी बारी रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शन अब आपने अपोजिट कर देना है, बिल्कुल वो तमाम बातें, लेकिन आपने अब यहाँ पर रिवर्स कर देना उसी बातों का। जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि ऐसे रिएक्शन जो प्रोसीड होते हैं बोथ डायरेक्शंस के अंदर, मतलब वो फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और दोबारा वो रिवर्स भी जा रहे हैं, उनके अंदर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, और दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे किसी तरह और दोबारा रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे H2 जब इसका रिएक्शन होगा I2 आयोडीन के साथ तो बनता है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। डियर स्टूडेंट, जो ये वाली लेफ्ट साइड थी यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो राइट साइड पर मेंशन है इसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो हमने जब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनी, लेकिन प्रोडक्ट ने दोबारा से कोई रिएक्शन परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो गई रिएक्टेंट्स के अंदर, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को जो रिवर्सिबल है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल हेडेड एरो, जो आपके यहाँ स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। आप इस तरह से एरो को लगाएंगे और आप अगर इस तरह यूज करेंगे तो ये आपकी इंडिकेशन होगी कि ये जो रिएक्शन आपने लिखा वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं उसके अंदर एरो इस तरह से लगाते हैं, डबल हेडेड तो है, मतलब 2 एरो लगा देते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, जो कि बहुत ज्यादा गलत मेथड होगा आपका, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने के लिए आपने हाफ हेड एक तरफ लगाना है और हाफ हेड आपने दूसरी डायरेक्शन में लगाना है, जिससे इंडिकेशन हो जाएगी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल एसिटिक एसिड की है। जब एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन होता है तो एसिटिक
एसिड के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एसीटेट आयन बनता है और हाइड्रोजन आयन यानी CH3 COO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 कैपिटल है, आप इसको यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर 3 को मेंशन करेंगे, हाइड्रोजन के नीचे आएगा ये 3। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है आज की, वो हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और कौन सा रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एग्जांपल्स को स्टडी करने वाले हैं। एग्जांपल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और उसके बाद रिवर्स रिएक्शन को कैसे हम बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का आयोडीन से रिएक्शन करवाया है, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड हमने तैयार करवा दी। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन का जो कलर होगा वो पर्पल कलर है। मतलब हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस जो हमें नजर नहीं आएगी, जिसके मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन आयोडीन कोई ऐसी गैस है जो कलरफुल है और उसका कलर कौन सा है? पर्पल कलर है। इस एग्जांपल में आप यहाँ पर जरा स्क्रीन के ऊपर देखें, आपको यहाँ आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुए नजर आ रहे हैं और इनका कलर आपको पर्पल शो किया गया है स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि ये आयोडीन गैस है। और यहाँ जो आपको ग्रे कलर से आपको 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते नजर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस का आयोडीन गैस के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाया जा रहा है, जिसके रिजल्ट में एक नई प्रोडक्ट बनी जिसको हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करें, इस प्रोडक्ट साइड के ऊपर कोई आयोडीन का मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब कहीं पर भी 2 आयोडीन के एटम आपस में कंबाइन होकर आयोडीन का मॉलिक्यूल नहीं बना रहे, जिसका मतलब ये है कि अब हमें इस फ्लास्क या इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कोई भी आयोडीन की वजह से पर्पल कलर नजर नहीं आने वाला। ये किस बात की इंडिकेशन है? डियर स्टूडेंट्स, अगर रिएक्शन से पहले हमें पर्पल कलर नजर आएगा इस फ्लास्क के अंदर, इसका मतलब ये होगा यहां पर आयोडीन मौजूद है। लेकिन अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन के बाद आपको कोई कलर अपीयर नहीं होगा, इसका मतलब आपने फॉरवर्ड रिएक्शन करवा दिया और फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद आपने यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड को तैयार करवा दिया और हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई कलर नहीं होता, जिस वजह से आपको ये फ्लास्क अब एम्प्टी नजर आएगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस मौजूद होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस टाइम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दिया, तो इस वजह से ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड को, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को आप यूज करें, इसका रिएक्शन करवाएं, आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, उसके रिजल्ट में आपको नजर आएगा कि अब राउंड बॉटम फ्लास्क में पर्पल कलर अपीयर होगा। मतलब पर्पल कलर बनना स्टार्ट हो गया, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की ब्रेकडाउन होकर आयोडीन का मॉलिक्यूल बनना शुरू हुआ। क्या आपने जो स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स लिए थे, क्या दोबारा वही बनना स्टार्ट नहीं हो गए? बिल्कुल वही बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये किस बात की इंडिकेशन हुई कि जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कर रहे होंगे, तो हमारे लिए उस टाइम ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर बनने वाली प्रोडक्ट को दोबारा से कन्वर्ट करवा दिया रिएक्टेंट्स के अंदर। इसका मतलब है ये एक रिवर्स रिएक्शन था। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर आप एग्जांपल लिखेंगे, ये हाइड्रोजन को आयोडीन से रिएक्ट करवाया जाए, आयोडीन का कलर पर्पल था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ हमें पर्पल कलर नजर आना बंद हुआ, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन था। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से हीट करेंगे किसी ऐसे फ्लास्क में जिसमें अब कोई हाइड्रोजन कोई आयोडीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब आप उसको हीट कर रहे होंगे तो उसके रिजल्ट में दोबारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनना शुरू होगी। मतलब उस फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जो हमें बताएगा कि आपने रिवर्स रिएक्शन को परफॉर्म किया है। डियर स्टूडेंट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का। इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो कंक्लूजन है और उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन
यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं जो आ सकता है आपके एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नॉट सपोज टू कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट क्यों नहीं कहा जाता? डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट रिएक्शन की आपने डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1 में स्टडी की थी कि कंप्लीट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रही मुकम्मल, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका? डियर स्टूडेंट्स, इसकी कॉमन आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की। मतलब आपके पास अगर H2O अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये रिएक्टेंट है। सपोज करें आपके लिए ये रिएक्टेंट है, हम इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं दोबारा से H2O के अंदर ही, मतलब मैं इसकी फिजिकल जो स्टेट है सिर्फ उसको चेंज कर रहा हूं। मैंने इसको H2O दोबारा कन्वर्ट किया सॉलिड स्टेट में, मैंने इसको आइस में कन्वर्ट करवा दिया। डियर स्टूडेंट, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन था, लेकिन वो आइस आप उसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आएंगे तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, क्योंकि आपकी बनने वाली प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गई। तो इसका यहाँ पर क्या बात हमें समझ आई कि ये एक ऐसा रिएक्शन था जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से इसको हम लोग रिवर्स रिएक्शन का नाम देंगे। सेकंड है, जो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाई इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर सपोज्ड टू बी कंप्लीट। मतलब ऐसे रिएक्शन जो वापस ना आ सकते हो उनको कंप्लीट क्यों समझा जाएगा? डियर स्टूडेंट, आप जो चीज बनाना चाहते थे, जो आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट थी, अगर वो केमिकल रिएक्शन में तैयार हो जाए तो इसका मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था। आपने उसको कलेक्ट कर लिया, आपने उसको दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाने दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो रिएक्शन परफॉर्म किया वो एक कंप्लीट रिएक्शन था। तो हमारा जो कंप्लीट रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसका मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट सपोज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, और इस वजह से इनको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था, इसके अंदर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछकर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।